हेलो दोस्तों, आप सभी का पीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य एवं उसकी भाषा एवं बोली। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश से। भारत देश में इस समय कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में काश्मीरी और डोगरी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में काश्मीरी और डोगरी भाषा बोली जाती है। और उसके बाद लद्दाख में लद्दाखी भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, दिल्ली में दोस्तों प्रमुख 3 भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे पहले हिंदी बोली जाती है, उसके बाद जो है पंजाबी बोली जाती है, और उसके बाद दोस्तों उर्दू बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सीधे हम नीचे चले आएंगे पांडुचेरी में प्यारे दोस्तों तमिल बोली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे दोस्तों दादर नगर हवेली में कोंकणी बोली जाती है। उसी के बगल में दोस्तों दमन एवं दीव है। दमन एवं दीव में कोंकणी और वर्ली बोली जाती है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आएंगे नीचे लक्षद्वीप में प्यारे दोस्तों मलयालम बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आएंगे हम अंडमान निकोबार में अंडमानी भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बोलेंगे। जम्मू कश्मीर में काश्मीरी और डोगरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद लद्दाख में लद्दाखी भाषा बोली जाती है। नंबर तीसरा दिल्ली में प्यारे दोस्तों हिंदी पंजाबी और उर्दू बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे पांडुचेरी में तमिल भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ बगल में देखेंगे दादर नगर हवेली में कोंकणी भाषा बोली जाती है। उसके बाद दमन एवं दीव में कोंकणी और वर्ली बोली जाती है प्यारे साथियों। और उसके बाद दोस्तों लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। और उसके बाद अंडमान निकोबार में अंडमानी भाषा बोली जाती है। ये थे प्रमुख 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्यारे दोस्तों, अब हम राज्यों की बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, आप हमारे साथ बोलते रहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में हिंदी और उसके बाद राजस्थानी बोली जाती है। प्यारे दोस्तों आएंगे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अपना प्यारा उत्तर प्रदेश में प्रमुखता हिंदी और उर्दू भाषा का प्रचलन है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद बगल में बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। उसके बाद झारखंड में दोस्तों हिंदी बोली जाती है। उसके बाद आ जाता है अपना ममता दीदी का घर पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद ऊपर सिक्किम में गोरा खाली बोली जाती है और सिक्किमी भाषा प्रमुख बोली जाती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा बोली जाती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आसाम में आसामिया और बंगला बोली जाती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद नीचे आसाम के नीचे मेघालय है, मेघालय में पहाड़ी और असमिया भाषा बोली जाती है। उसके बाद आ जाएंगे प्यारे दोस्तों नागालैंड में असमिया और नागा भाषा बोली जाती है। उसके बाद मणिपुर में सिर्फ मणिपुरी भाषा बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद आएंगे मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। और उसके बगल में त्रिपुरा में बंगला भाषा बोली जाती है। उड़ीसा दोस्तों हमने कर लिया था, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है दोस्तों। और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। कर्नाटक में प्यारे दोस्तों कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और केरल में दोस्तों केरल और लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। और उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है।
तो ये थे हमारे 28 राज। दोस्तों आप हमारे साथ बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों जिसे हम लिखेंगे नहीं, आप हमारी आवाज़ को सुनकर जब एक बार अपना कापी कलम लेकर लिखना शुरू करेंगे तो भरोसा करिए आपको इसे जो है याद करने में आसानी होगी। दोस्तों कुछ चीज़ हमें लिखने से याद हो जाती है, और जो है कुछ चीज़ हमें पढ़ने से याद हो जाती है, और कुछ चीज़ हमें सुनने से याद हो जाती है। कुछ चीज़ें हमारी आँख देख लेती हैं तो हमें याद हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारी कान सुन लेते हैं तो याद हो जाता है, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ जो है लिख लेते हैं तो हमारे निश्चेतन मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे कि बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ आप सबको बता रहे हैं। आप हमारे साथ एक बार पुनः बोलेंगे, और अब हम साथ में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर में काश्मीरी और डोगरी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में डोगरी और काश्मीरी भाषा बोली जाती है। प्रमुखतः पहले काश्मीरी आएगा, उसके बाद डोगरी आएगा, उसके बाद दोस्तों नीचे लद्दाख है। लद्दाख में जो है लद्दाखी भाषा बोली जाती है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों पंजाब में हिंदी बोली जाएगी। आप बोलेंगे पंजाब में क्या बोली जाएगी, तो आप बोलेंगे हिंदी बोली जाएगी। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे दिल्ली में हिंदी, और उसके बाद पंजाबी, और उसके बाद उर्दू बोली जाती है। और उसके बाद दोस्तों पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ऐसे बोलते रहिए, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिंदी और उर्दू बोला जाता है। उसके बाद बिहार में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद सिक्किम में गोराखासी और सिक्किमी भाषा बोली जाती है। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी बोली जाती है। उसके बाद आसाम में असमिया और बंगल भाषा बोली जाती है। उसके बाद मेघालय में पहाड़ी और असमिया बोला जाता है। नागालैंड में आसामी और नागा भाषा बोली जाती है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद मिजोरम में मिजो और त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। और पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़ीसिया बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। पांडुचेरी में तमिल बोली जाती है। मेरे दोस्तों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।